देखो मेरे भाई बहन, ये भगवान कृष्ण की लीला बड़ी दिव्य है। भगवान पैदा हुए मथुरा के कारागार में, चारों तरफ पहरेदार लगे हुए हैं, बेड़ियां लगी हुई हैं शरीर पर, 8 दरवाजों के भीतर ये जकड़े हुए वसुदेव और देवकी। भादों की काली रात, कोई प्रकाश का कोई किरण नहीं, रिमझिम बारिश हो रही है तो किसी प्रकार के तारे की चमक भी नहीं, चांद की चमक भी नहीं उस दिन। गुप्त अंधेरा, रिमझिम बारिश हो रही है, केवल बिल्कुल कांव 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 करके जो मध्य रात्रि के समय जो कीड़े बोलते हैं, कीड़ों की आवाज आ रही है, मानो बिल्कुल भय लग रहा हो। कभी कभी होता है ना, अकेले कहीं वन में अकेले फंस जाओ, बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो और मोबाइल में बैटरी समाप्त हो जाए, आपको कहीं टॉर्च जलाने की भी कोई सुविधा ना हो, तो उस समय व्यक्ति को डर भी लगता है भीतर से। देखो मेरे भाई बहन, जब चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाएं, बिल्कुल गोल जीवन में गुप्त अंधेरा आ जाए, संकट की घड़ी में व्यक्ति जब अंतिम चरम अवस्था तक जब पहुंचता है, उस समय भी याद रखना, जब चारों तरफ सबने रास्ते बंद कर दें तो भी ये संसार में एक सहायक होता है, उसका नाम होता है परमात्मा। वो परमात्मा कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, उस भक्त के पास स्वयं प्रकट होता है। और जब भगवान प्रकट होता है तो भगवान के प्रकट होते ही बिल्कुल प्रकाश से बिल्कुल प्रकोष्ठ बिल्कुल प्रकाशित हो जाता है। भगवान जब प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में देवकी और वसुदेव के सामने, बिल्कुल चकाचौंध हो गई जेल में, सारे पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए, बेड़ियां खुल गईं। देखो, जब चारों तरफ अंधेरा छाता है, किसी प्रकार की कोई प्रकाश का किरण न दिखाई दे, जब चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाए, तभी भगवान प्रकट होता है। जब भक्त अंतःकरण की आत्मा से जब परमात्मा को पुकार करता है, गोविंद मेरे लिए न तो आगे जाने का कोई राह है, न तो पीछे जाने का राह है, अब तुम ही बचा सकते हो, जब अंतिम पुकार भक्त करता है, उस समय भगवान प्रकट होता है। और भगवान जब प्रकट होता है तो सारी बेड़ियां खुल जाती हैं, आपके बंधन बिल्कुल कट जाते हैं, रास्ता क्लियर हो जाता है, द्वारपाल अपने आप सो जाते हैं और हर प्रकार की बाधाओं को चीरते हुए आप गोकुल पहुंच जाते हैं। गोकुल का मतलब क्या है? गो कहा जाता है इंद्रिय को, कुल कहा जाता है समूह को। इंद्रिय का समूह का मतलब क्या है? इंद्रिय का समूह का मतलब ये शरीर ही तो इंद्रिय का समूह है। हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, 10 इंद्रिय हैं हमारे शरीर में। तो इस शरीर रूपी इंद्रिय में, इस शरीर रूपी इंद्रिय के समूह में भगवान का जब आगमन, भगवान पहुंच गए गोकुल, इस हृदय पर परमात्मा प्रकट हो जाता है। हाँ, जब भगवान प्रकट हो जाता है तो सारी की सारी कष्ट दूर हो जाते हैं। जब इस हृदय पर प्रकट होते हैं गोकुल में परमात्मा, तो फिर नंद के आनंद भयो, फिर तो नंद बाबा के घर में आनंद होता है मेरे भाई बहन। जब हृदय में गोविंद आएगा तो आनंद तो होना ही था। हाँ, और जब वसुदेव जी महाराज जब माया को, योग माया को लेकर के गए तो क्या स्थिति हुई? पहरेदार फिर से जग गए, बेड़ियां फिर से लग गईं, दरवाजे फिर से बंद हो गए। देखो, जब हमारे यहां माया आती है तो हम बंधन में जकड़ जाते हैं। जब परमात्मा आता है, जब मेरा गोविंद आता है, तो हमारी बेड़ियां खुल जाती हैं, हमको स्वतंत्र कर दे, उसका नाम है परमात्मा, और जो बंधन में बांध दे उसका नाम है माया। बस जब भगवान हमारे हृदय पर प्रकट होते हैं, भगवान कहते हैं कि भैया या तो अविद्या इस हृदय पर रह सकती है या तो मैं रह सकता हूं। जहां मैं रहता हूं वहां अविद्या का क्या काम? तो भगवान ने पूतना रूपी अविद्या का वध किया। ये पूतना हमारे शरीर में 14 स्थान में निवास करती है। कौन कौन से?
5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त और संस्कार, ये 14 स्थान पर अविद्या निवास करती है। जैसे ही मेरा परमात्मा इस हृदय रूपी गोकुल में पैदा होता है, प्रकट होता है, इस पूतना रूपी अविद्या का वो नाश कर देता है, उसको नष्ट कर देता है और हमारे हृदय को निर्मल कर देता है, ज्ञान से भर देता है हमारा हृदय को। ये परमात्मा की लीला है।